अपनी बात रख सकते हैं। वैसे तो पीटीएम का जो कार्यक्रम है वो प्रत्येक माह होना चाहिए और हमने इसकी एक डेट भी निश्चित की हुई है। जो भी महीने की अंतिम तारीख है जिसको हम 30 दिन मनाते हैं और साथ में पीटीएम का कार्यक्रम भी रखते हैं। लेकिन गांव में सारी परिस्थितियां में समझनी पड़ती है, सब लोग नहीं आ पाते, इसलिए हमने स्पेशल ये वार्षिक रूप से पीटीएम का कार्यक्रम रखा है। तो आज हमने इनवाइट स्पेशल रूप से किया था। आप लोग काफी संख्या में आए, बड़ी अच्छी बात है। कुछ नहीं आ पाए और कुछ लोग बात करके शायद आते रहे। बुलाने का उद्देश्य बच्चों के प्रति है। देखो, सभी लोग बोलते हैं कि हम अपने जीवन में जो भी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, और कथनी और कर्म में फर्क होता है। हमने एक तो कह दिया कि हाँ हमारा जीवन सारा बच्चों के लिए, जो भी कमाई कर रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब बच्चों के लिए। लेकिन बात ये नहीं है कि हम उनके वर्तमान के लिए क्या कर रहे हैं, हमें उनके भविष्य के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। आज हमारा जीवन जैसे जैसे चल रहा है, कट रहा है, जैसे भी काम है, मजदूरी से, मेहनत से, नौकरी से, लेकिन भविष्य में हमारे बच्चे की सोच है कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, क्या वो भी मजदूरी करेंगे, बन सकते हैं पढ़ करके, बहुत महत्वपूर्ण बात है। वैसे तो बहुत सारे विद्यालय चल रहे हैं गाँव में, क्षेत्र में, आसपास शहरों में, लेकिन शिक्षा मात्र एक व्यवसाय बनकर है। लोग जो हैं, क्योंकि कटु सत्य है जो बोलने से पहले स्पेशल नहीं होता। शिक्षा देना, विद्यालय चलाना एक बिजनेस के रूप में हम लोग इसको बिजनेस का यहाँ आते हैं, पढ़ाते हैं, अपना हमें यहाँ से पैसा कमाने के लिए, क्योंकि इस व्यवसाय से हमारा जीवन यापन हो रहा है।
और जो भी समस्याएं को दूर करने का काम किया। इन्हीं के साथ साथ आजकल जैसे चुनाव होते हैं, आपने देखा होगा गांव में जब प्रधानी के चुनाव होते हैं तो बहुत सारे उम्मीदवार चुनाव में रहते हैं और सभी बड़ी लुभावनी बातें आप लोगों से करते हैं चुनाव के समय। तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं कि भाई इस बार मुझे वोट दो, मैं गांव के लिए ऐसा कर दूंगा, आप मुझे वोट दो, मैं ऐसा कर दूंगा। और साथ ही साथ में कोई मिठाई का वितरण करता है, कोई फलों का वितरण करता है और कोई साथ साथ में लगभग सभी ऐसा करते हैं, जो आपकी शराब वगैरह है उसको बांटने का काम करते हैं। और उस समय हमारी क्या नीति होती है, हम जब वोट देने का जो हमारा समय आता है तो हम केवल ये देखते हैं कि गांव में खर्च किस व्यक्ति का ज्यादा हो रहा है। प्रधानी के चुनाव में जो व्यक्ति ज्यादा खर्च करता है हम अपनी वोट उसी को देते हैं कि हाँ भाई उस व्यक्ति ने तो बहुत ज्यादा खर्च कर दिया, भाई हमारे घर पे तो मिठाई के डब्बे हमसे देते हैं। इन बातों पर ध्यान देते हुए हम अपने चुनाव के समय अपनी वोट डालते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमें वोट डालना चाहिए। समय निकल जाता है, प्रधान का चयन आता है और 6 महीने बाद साल के बाद बैठते हैं, लोग चर्चा करते हैं कि इससे तो पिछले बार केवल 5% लोग जो है सफल होकर के अपने अच्छे पदों पर रहते हैं। गांव के अंदर तो ज्यादातर ये भी है जिनका ईश्वर की कृपा दृष्टि से शारीरिक बल सही है, शरीर सही है, तो वो केवल पुलिस और मिलिट्री की नौकरी की ओर ध्यान देते हैं। इससे ज्यादा वो सोचते भी नहीं, बुद्धि बल का प्रयोग नहीं करते। किसी का बच्चा मिलिट्री में, आर्मी में भर्ती हो गया तो उसका भी जीवन अच्छा हो गया, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिनमें हम लोग जा सकते हैं। अब ये शुरुआती दौर से होती है, क्योंकि मैं आसपास देख रहा हूँ, इसलिए सच के लिए आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अपने आसपास के क्षेत्र में देखना, मेरे द्वारा कही हुई एक बात पूर्ण रूप से सत्य होगी। जब बच्चा हाई स्कूल इंटर की परीक्षा पास कर लेता है, उसके बाद वो डिग्री के लिए तैयार हो जाता है बड़े कॉलेज के लिए, तो उस समय वो चुनाव करता है, किसी को बीए करना है, किसी को बीकॉम करना है, बीएससी करना है, और उस समय भी केवल वो इसी आधार पर अपने कोर्स का सिलेक्शन करता है कि मेरा मित्र क्या कोर्स करेगा। उसका अपना कोई विवेक नहीं होता। उसके 2 मित्रों ने बीकॉम में एडमिशन ले लिया तो भाई मैं भी बीकॉम करूंगा,
दो ने बीएससी में एडमिशन ले लिया तो मैं भी बीएससी करूंगा, कोई मित्र उसका बीटेक कर रहा है मैं भी बीटेक करूंगा। अपना कोई एम निर्धारित नहीं होता। सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं इंटर के बाद से शामली मुजफ्फरनगर या बड़े शहरों में जाकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं बड़े बड़े, वहां पे जाते हैं और फिर जो है कोचिंग करना स्टार्ट करते हैं सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि सरकारी नौकरी आज के समय में बहुत कठिन परिश्रम के बाद होती है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सरकार के पास वैकेंसी कम है और जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन फाइट करके सिलेक्शन पाना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। और वो भी ऐसी अवस्था में जब बच्चा कोचिंग शुरू करेगा तो वो लगभग 4 साल 5 साल तक लगातार कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जाएगा, उसके बाद भी निश्चित नहीं है कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सोचने वाली बात यह है कि इंटर के बाद या बीए बीकॉम बीएससी के बाद जब हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया तो हमारी पढ़ाई का जो स्तर है वो शुरुआत कहां से होती है। आप लोग पढ़े लिखे होंगे, समझ लेना, नेट सबके हाथ में है, जो मैं बोल रहा हूं आप चेक कर सकते हैं। हमारी शुरुआत फिर नर्सरी से होती है। जो आज हम 2.5 साल के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, आपका बच्चा 12वीं करने के बाद भी वहां इंस्टीट्यूट में जाकर उसी लेवल से पढ़ाई शुरू करता है, नर्सरी क्लास से, अर्थात 0 से स्टार्ट करता है अपनी पढ़ाई को। पिछले 12 साल 15 साल पढ़ाई पूरी करने के बाद कोचिंग सेंटर में गया और सरकारी नौकरी के लिए फिर से वो 0 से स्टार्टिंग करता है और फिर से अपने 5 साल पढ़ाई को देता है। सरकारी में सिलेक्शन हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर भाई चलो मजदूरी पे। हाँ जी, क्योंकि उम्र का भी एक अपना दायरा है, ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन भर वो तैयारी करता रहेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने तो पहल बहुत पहले भी की थी, लेकिन वही है कि सब लोगों को समझाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं लोग। लेकिन धीरे धीरे सोचते सोचते हमने अपने निर्णय पर अड़े होना संभव समझा और हमने अपना निर्णय डिसाइड करने के बाद ये निश्चित कर लिया कि हम तो इस कार्य को करेंगे। हमने अपने सिलेबस के साथ में, छोटे बच्चों को तो मैं नहीं बोल रहा, छोटों का बेसिक अलग से तैयार होगा, लेकिन जो बच्चे हमारे यहाँ 6 क्लास से हैं और जो हमारे यहाँ कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, हम बच्चों का ये देख रहे हैं कि कौन किस क्षेत्र में जाना चाहता है, उसकी रुचि कहाँ, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट हो। बच्चे से उसका एम फोकस कराया, वो हमने अपने डायरी में एंटर कराया और 100% तो इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि 1% तो भगवान के हाथ में होता है, वो हमारे हाथ में कभी नहीं आ सकता। और 99% की बात यह है कि जितने बच्चों को मैं यहाँ लगातार पढ़ाता रहूंगा उनका सिलेक्शन 99% मुझे करा के छोड़ना है। विद्यालय पढ़ाते हैं और रिजल्ट में परिणाम जो आता है उसको पास कराते हैं। हमारा उद्देश्य केवल डॉक्यूमेंटेशन और केवल कागज पे पास कराना नहीं है। हम अगर पढ़ाएंगे तो इस उद्देश्य के साथ कि वो जीवन में पास हो जाए। डिग्रियां इकट्ठी करने से कोई लाभ नहीं है यदि वो जीवन में सफल नहीं हो पाए। बहुत सारी डिग्रियां इकट्ठी करने के बाद भी अगर हमें फिर भी मजबूर बनना पड़ा तो हमारी सारी पढ़ाई बेकार है। इसीलिए हमने साथ में यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत की है। कुछ बच्चे बाहर से मेरे पास कोचिंग के लिए आ रहे हैं। बाहर वालों का एडमिशन मैं इस आधार पर लूंगा जिनके पास में कम से कम अपनी आयु के 2 साल बचे हुए हैं, जिसकी नौकरी की तैयारी वो कर रहे हैं। 2 साल की अगर उनके पास एज बची हुई है और वो अगर मेरा एक छोटा सा डेमो क्लियर करते हैं तो मैं उनका टेस्ट ले रहा हूँ। टेस्ट के बाद उनका सिलेक्शन के लिए यहाँ पर तैयारी के लिए मैं उनको रख रहा हूँ। और सीधी सी उनके लिए भी यही बात है जिनके पास में 2 वर्ष आयु के हैं और जो हमारा डेमो क्लियर करते हैं उनका सिलेक्शन पहले हम देंगे और बाद में उनसे फीस लेंगे। जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा नौकरी के लिए तब वो आकर के हमें फीस दें, अन्यथा 2 साल फ्री पढ़ने के बाद अपने घर जा सकते हैं। इससे ज्यादा श्योरिटी मुझे तो नहीं लगता कोई और दे सकता है।